हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस में एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसका वन शॉट रिवीजन लेक्चर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ रिवीजन ही नहीं करने वाले, हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल या न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। इलेक्ट्रिसिटी, देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिजिक्स का ब्रांच है भाई साहब। या दूसरे वर्ड में समझ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का मतलब एनर्जी का रूप है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच जनरेट पावर टू वर्क मशीन, लाइक टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फैन हो गया। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी को आप ये भी समझ सकते हो कि एक एनर्जी का रूप है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज देखा जाए तो किसी भी मैटर की फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से कोई पार्टिकल या कोई मैटर दूसरे मैटर या पार्टिकल पे क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक फोर्स या तो एग्जर्ट कर सकता है या तो खुद पे एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक property of matter by which it can exert or experience electric force। ठीक है, तो यही हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया भाई साहब। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें अपन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहला इधर हम लिख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है और नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है? तो भाई आपने प्रोटॉन के बारे में सुना होगा। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज है भाई साहब। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट फंडामेंटल क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो, चार्ज का एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? Q इक्वल्स टू एन। आ जाओ जरा मतलब समझते हैं। ये यहाँ पे Q क्या है? Q मतलब है चार्ज। ठीक है, Q मतलब है चार्ज। N मतलब क्या है यहाँ पे? N मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N मतलब क्या है भाई यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे E जो है इसको हम कहते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई? सभी को पता है, 9th क्लास से याद करके आए हो। कितना? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये एक चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? चार्ज होता है। अच्छा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है भाई? तो प्रोटॉन पे भी सेम ही चार्ज होता है, बस ये माइनस उठ के यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम होता है। ठीक है, बट साइन में अंतर होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आ जाओ जरा कुछ हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात कर ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस।
ठीक है, चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर ले रहे हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है कि भाई जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है भाई, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कि आप अगर मान लो यहाँ पे प्लस प्लस दो चार्ज को पास में लाए तो ये दूर भागेंगे, इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। सिमिलरली अगर आप माइनस माइनस चार्ज को लेके आओगे, एक जैसे है ना, लाइक है ना, तो क्या होगा भाई साहब, दूर भागेगा। यानी इन दोनों केस में क्या हुआ है, रिपल्शन हुआ है। अच्छा, वही अगर आप अनलाइक चार्ज लेके आते हैं, वही अगर आप क्या लेके आते हैं, अनलाइक चार्ज, तो उनमें क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दोनों को पास में रखोगे तो भाई ये चिपक जाएंगे, इनमें क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आपको 10th क्लास के लिए याद रखना है। ये एक फॉर्मूला याद रखना है, Q=N, जहाँ पे Q चार्ज होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि सेम चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चार्ज का कुछ यूनिट भी तो होगा, बिल्कुल। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई साहब, देखो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इसका यूनिट होता है कूलम। यहाँ पे मैंने सी लगाया, सी मतलब क्या है, कूलम है। यहाँ पे भी सी लगाया, सी मतलब क्या है, कूलम है। तो भाई ये बार बार सी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि चार्ज को हम कूलम में नापते हैं, इसलिए सी लिख रहा हूँ, यूनिट है कूलम। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट क्या है भाई साहब, यूनिट है कूलम। ठीक है, कूलम, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कूलम इज दी एसआई यूनिट, कूलम इज दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब इतने इस टॉपिक पे एक छोटा सा हम सवाल करने वाले हैं, आ जाओ करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको ट्राई करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। भाई 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं, उसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब हम कैसे कैलकुलेट करें, तो पहले तो बोल रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। ठीक है, हमें n की वैल्यू पता करना है। ठीक है, कितने कूलम में, 1 कूलम में, यानी चार्ज की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 कूलम। ई के बारे में तो सभी को पता है, ई की वैल्यू कितनी होती है भाई, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, वैसे तो नेगेटिव होता है, हमने पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि हमें नंबर कैलकुलेट करना, भाई नंबर तो प्लस ही होगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू ली है। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिया है। तो आ जाओ भाई फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Q = N, यही फॉर्मूला होता है। Q दिया 1 कूलम, लिख दो। N हमें निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू ये 1 कूलम, और ये पूरा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम ने कूलम को मार दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 0 लग जाएगा, यानी कि 10 हो गया, ये नीचे 16 है, ये माइनस है पावर, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 10⁻19 हो गया। अब यार इसको काटने के लिए ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे एक 0 उधार ले रहा हूँ, 19 0 है, एक 0 ले लिया तो क्या हो गया भाई, ऊपर में 18 हो गया पावर इसका। तो बस n की वैल्यू आने वाली है भाई, यहाँ पे 100 हो गया, नीचे 16 है, और अब कितना बचा है, 10⁻18 बचा। इसको सॉल्व करोगे 100/16 को, तो अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, अप्रोक्सीमेटली क्या, पूरा रिजल्ट जो आएगा 6.25 आएगा × 10⁻18। अब यार इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता करना, मैं किसी का नंबर पॉइंट में थोड़ी होता, काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं ना। ठीक है, तो यार ये जो डेसिमल के इधर वाला है इसको हम 0 मान लेते हैं, तो राउंड ऑफ करके जो n की वैल्यू आई है भाई, ठीक है, n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आई है, n की वैल्यू
एन की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली आई है वही है 6 इंटू 10⁻18, यानी कि भाई साहब इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10⁻18, 18 जीरो भाई साहब, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके मात्र 1 कूलम का ही चार्ज बनाते हैं, यानी 1 कूलम देखा जाए तो एक काफ़ी बड़ा यूनिट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा चार्ज वाला सारा मुद्दा खत्म हो गया, ठीक है। चार्ज में हमें हमें इतना ही स्टडी करना है 10th क्लास में, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 2-3 प्रॉपर्टी और भी है जो कि ऐसी आप याद रख सकते हो कि चार्ज जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं, मतलब चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब ये क्वांटाइज का मतलब क्या है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी 12th क्लास में पढ़ते हैं, बट उसका फॉर्मूला यही है, Q = N। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो एन होता है ना, एन तुम्हारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट कभी एन पॉइंट या डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। यानी कि चार्ज, किसी भी बॉडी पे चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नंबर्स में 1 2 3 इंटीजर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये 2 प्रॉपर्टी ऐसी आप समझ सकते हो, 10th क्लास के लिए इतना काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आइए इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, आ जाओ भाई। पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। आई फॉर मैं नहीं, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो देखो, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता, ठीक है। जब चार्ज किस पे होगा, मान के चलो कोई मेरे पास चार्ज है, ठीक है, वो रेस्ट पे है, चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे नहीं बनेगा, 0 होगा। बट यही चार्ज अगर मोशन में आ जाता है, यही चार्ज किस में आ जाता है भाई, मोशन में आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बनेगा नहीं, इलेक्ट्रिक करंट 0 नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक बनने के लिए चार्ज का होना जरूरी है, चार्ज का मोशन में होना जरूरी है, तो आंसर है चार्ज का मोशन में होना जरूरी है। यानी चार्ज जब भी मूव करेगा, फ्लो करेगा, तभी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। सो यहीं से डेफिनेशन बनता है क्या, कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या बनता है, द रेट ऑफ flow of electric charges is called electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, समझ में आ गया कि जब भी चार्ज फ्लो होते हैं उसी के रेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चलिए भाई, इसका फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या है, चार्ज फ्लो हो रहा है ना, और उसका रेट निकालना, रेट मतलब टाइम से डिवाइड, तो भाई टी से डिवाइड मार दो, आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला। ये है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, जहाँ पे आई इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू चार्ज है, टी क्या है, टाइम है, ठीक है। टी क्या है, टाइम है। थोड़ा यूनिट पे बात कर ले रहे भाई, इसका यूनिट क्या होने वाला है, तो देखो, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम क्या क्या होता है, सेकेंड। यही 1 कूलम पर 1 सेकेंड बराबर होता है 1 एम्पियर के, ठीक है। यानी कि जो एम्पियर है, ये जो एम्पियर है वही होता है ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। एम्पियर क्या है भाई, एम्पियर ऐसा यूनिट है किसका, करंट का। कभी कभार पेपर में आ जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो यार 1 एम्पियर का करंट जब ही बनेगा ना जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो 1 सेकेंड में, ठीक है। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन करंट विल फॉर्म इज 1 एम्पियर, ठीक है। तो अपने आप से डेफिनेशन बना सकते हो 1 एम्पियर का, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड ही बनाता है क्या, 1 एम्पियर, ठीक है। छोटा सा डेफिनेशन टाइप का सवाल आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप लिख के आ सकते हो, 1 नंबर में आते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक करंट का एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ। अभी मैंने देखा Q बराबर क्या होता है, एनी, तो Q की जगह पे क्या पुट कर दो, एनी, तो एनी बाय टी, ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। चलिए, तो 2 फॉर्मूले देख लिए। अच्छा, चार्ज का भी एक और फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये नीचे टाइम है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Q का फॉर्मूला क्या बन गया, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो इससे भी हम चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए, तो इतना क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत वाली बात। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया। एक छोटा सा आपको मैं डिवाइस के बारे में बताना चाहूँगा, एम मीटर, ठीक है। ये एम मीटर क्या बोला है भैया, तो आ जाओ बात कर लेते हैं इस पर, एम मीटर के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, एम मीटर। ये एम मीटर का काम क्या होता है, एम मीटर का काम होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाली जो डिवाइस है उसी को हम क्या कहते हैं, एम मीटर कहते हैं। तो एम मीटर क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
that that measures इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को नापने वाली जो डिवाइस है उसी को हम क्या कहते हैं, एम मीटर कहते हैं। एम मीटर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये गोला सा बना दो, ठीक है, इसके बीच में ए लिख दो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ये हो गया एम मीटर। थोड़ा एम मीटर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एक एम मीटर के अंदर क्या होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, काफ़ी कम रेजिस्टेंस होता है। तो एम मीटर हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है अभी बता कर चलेगा आपको, रेजिस्टेंस क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में रेजिस्टेंस के बारे में ही मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जो आइडियल एमीमीटर है उसके अंदर जीरो रेजिस्टेंस होती है। तो एन आइडियल एमीमीटर हैज़ जीरो रेजिस्टेंस, एक आइडियल एमीमीटर में क्या होता है भाई साहब, जीरो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो उसको हम सीरीज में लगा सकते हैं। तो एम मीटर ऑलवेज कनेक्टेड, एम मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमेशा हम किस में लगाते हैं भाई साहब, सीरीज में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है तो हम सीरीज में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और करंट तो भाई जिधर से फ्लो होगा उधर लगाएंगे ना, जहाँ पे मेजर करना हो। चलो ठीक है, तो एम मीटर के बारे में इतना था। अब जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट के बाद, वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो भाई जैसे हमें चलने के लिए रास्ता चाहिए, वैसे इलेक्ट्रिक करंट को भी चलने के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसी क्लोज्ड या कंप्लीट पाथ से ही ट्रैवल कर सकता है। तो इसी क्लोज्ड या कंप्लीट पाथ को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन क्या है, इट इज द क्लोज्ड एंड कंप्लीट pathways of electric current, इलेक्ट्रिक करंट का एक कंप्लीट और क्लोज्ड पाथवेज है, ठीक है। इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ है, कंप्लीट पाथ है, क्लोज्ड पाथ है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। चलिए, तो ये तो डेफिनेशन की बात होगी इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब हम सर्किट डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हमें कुछ सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है भाई साहब, component of electric circuit, components of electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं उसको हम देखने जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। अच्छा देखो, सेल या बैटरी, ये दोनों को हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज है, ठीक है, मतलब दोनों का फंक्शन एक है, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल इलेक्ट्रिक सर्किट में एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज क्रिएट करता है ताकि चार्ज फ्लो हो सके। अब चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी फ्लो होगा चार्ज, है ना। बिल्कुल जैसे पानी में होता है, पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, वोल्टेज क्रिएट कर रहा है, वो कौन कर रहा है, सेल या बैटरी। इसको आप अनदर वे में भी समझ सकते हो कि भाई चार्ज को मोशन करवाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी कौन देता है, वो एनर्जी ये सेल या बैटरी देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेल है क्या, पहली बात तो यार सेल क्या करता है, सेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेल प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर टू फ्लो चार्जेस, ठीक है। चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस देता है वो सेल देता है, ठीक है। चलिए, तो सेल के बारे में तो ये हो गया। अब देखो भाई सेल का सिंबल कैसा होता है, इधर हम सिंबल लिखेंगे, ठीक है, इधर हम सिंबल डिस्कस करेंगे और इधर में हम कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है। इधर में हम कंपोनेंट्स लेने वाले, उधर में हम सिंबल लेने वाले। तो सेल का सिंबल कुछ ऐसा होता है, एक बड़ा डंडा और एक छोटा, ठीक है। ये जो बड़ा वाला डंडा होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है
और ये छोटे वाले को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, हाई पोटेंशियल पे। ठीक है, अच्छा ये जो छोटा वाला डंडा है नेगेटिव टर्मिनल, ये किस पे होता है, लो पोटेंशियल पे होता है, लो पोटेंशियल। तो देखो ना पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, एक तरफ हाई एक तरफ लो, तो करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इसका सिंबल हो गया। अब बैटरी की बात करें, बैटरी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिलकर कहीं क्या बना देते हैं, बैटरी बना देते हैं। सो बेसिकली बैटरी है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स ही कंबाइंड होके क्या बना देते हैं, बैटरी बना देते हैं। आइए इसका सिंबल देखते हैं। मान के चलो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ऐसे ही ये तीसरा सेल हो गया, ऐसे ही ये चौथा। जितना आपको सेल लगाना लगा सकते हैं, बस याद रखिएगा बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए ठीक है, तो हमने सेल पढ़ा, बैटरी पढ़ा, उसके बाद हम क्या देखने वाले, थर्ड कंपोनेंट, वो है इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, या सिंपली कह सकते हो वायर। ठीक है, तो वायर का काम क्या होता है, वायर एक तरह से कंडक्टिंग पाथ है। अब भाई वायर ही नहीं होगा तो करंट किसके अंदर फ्लो होगा, कंडक्टर नहीं होगा तो करंट किसके अंदर फ्लो होगा। ठीक है, तो वायर क्या है, वायर एक कंडक्टिंग पाथ है। वायर क्या है, वायर एक कंडक्टिंग पाथ है, कंडक्टिंग पाथ है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो कंडक्टिंग पाथ है। ठीक है, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, फ्लो करता है। और एक तरह से ये भी याद कर सकते हो कि यार सर्किट को कंप्लीट कौन करता है, वायर ही करता है। ठीक है, इट कंप्लीट एंड कनेक्ट्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सारे कंपोनेंट को जोड़ने का काम या पूरे सर्किट को कंप्लीट करने का काम किसका होता है, वायर का होता है। सो वायर आप सीधे ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये वायर का सिंबल है। अब बेसिकली वायर ना दो तरीके से शो होता है, एक तो जॉइंट वायर और एक क्या होता है, अनजॉइंट वायर। मतलब एक जुड़ा है एक जुड़ा नहीं है। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ ले रहे हैं। तो वायर एक तो होता है जॉइंट वायर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है भाई, जो जॉइंट नहीं होता, जस्ट पास कर रहा होता है। ठीक है, क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। ठीक है, अब जॉइंट वायर क्या होता है, एक वायर ऐसे जा रहा है और एक वायर इसमें हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये जॉइंट वायर हो गया। वही क्रॉसिंग वायर क्या होगा, एक सीधे वायर जा रहा है, इसके ऊपर से दूसरा वायर मेरे को पास करना, कनेक्ट नहीं करना, तो ऐसे जंप करवा के पास कर देंगे। मतलब एक वायर ऐसे है और उसके ऊपर दूसरा वायर है, जॉइंट नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर पास हो रहे हैं। ठीक है, इसमें ऐसे कनेक्टेड है वायर। चलिए, तो वायर के बारे में हो गया। हमने तीन कंपोनेंट पढ़ लिया, अब चौथा कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ कंपोनेंट क्या है भाई, ये तो नीचे हमने सिंबल देख लिया इनका। ठीक है, सिंबल देख लिया। फोर्थ कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब। फोर्थ कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हो गया। या जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ग्लो करता है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है, ऐसे वायर लेके जाओ, दो बार फोल्ड कर दो और फिर पास करवा दो। ठीक है, चाहो तो एक कवरिंग चढ़ा सकते हो उस पर ग्लास का, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। चलिए, पांचवा होता है स्विच, या इसी को हम क्या कहते हैं, की कहते हैं। अब ये स्विच की दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ओपन हो सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है भाई, क्लोज्ड हो सकता है। एक तो ओपन हो सकता है, दूसरा क्या होता है, क्लोज्ड। पहली बात करते हैं यार, स्विच है क्या भला। ठीक है, तो स्विच बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट या ब्रेक करने में हेल्प करता है, या इन अदर वर्ड सर्किट को क्लोज या ओपन करने में हेल्प करता है, या आम भाषा में हम कहते हैं सर्किट को ऑन या ऑफ करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्विच क्या करता है बेटा, इट रेगुलेट्स या इसको ऐसे लिख सकते हो, इट कीप्स दी सर्किट क्लोज्ड और ओपन। ठीक है, सर्किट को क्लोज या ओपन करने में कौन हेल्प करता है, स्विच करता है। ठीक है, अच्छा ओपन को हम कैसे बनाते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। ओपन मतलब वायर कनेक्टेड ही नहीं है भाई साहब, ऊपर का मतलब क्या है, ऐसे जो मेरे पास प्लग है वो कनेक्ट नहीं है, तो करंट तो फ्लो ही नहीं हो सकता। आजकल हम इसको ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, अगर बीच में कुछ डॉट वगैरह नहीं लगा तो ओपन है, इट मीन्स सर्किट क्या है, ऑफ है।
क्लोज का मतलब क्या है भाई, ये देखो क्लोज का मतलब क्या है कि यहाँ पे वायर जुड़े हुए हैं ऐसे, मतलब करंट फ्लो होगा इसमें। इसको आजकल ऐसे बनाया जा रहा है, ठीक है। ये अगर बीच में डॉट लग गया मतलब क्लोज है। हम डेली लैंग्वेज में ना, डेली के हम लाइफ में दूसरे लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं इसको। जैसे हम क्लोज को क्या कहते हैं भाई, क्लोज है यानी कि ऑन है, ठीक है, और ओपन है यानी कि ऑफ है, तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। उल्टा याद कर सकते हो, क्लोज यानी ऑन, बल्ब ग्लो करेगा, ओपन यानी कि ऑफ, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। सातवां, स्विच हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम रेजिस्टेंस के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। सो आइए डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या है भाई, अब रेजिस्टेंस ये तो रेजिस्टेंस क्या भला है। रेजिस्टेंस बेसिकली कंडक्टर या किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है या इलेक्ट्रिक करंट के चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है, एक तरह से उसको अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द property of material due to which it opposes flow of electric charges, और rather इसको हम कह सकते हैं क्या, करंट, ठीक है। शॉर्ट वे में डेफिनेशन बना सकते हो, ऑपोजिशन टू करंट को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू करंट, करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है भाई, तो रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ ऐसा होता है, सीधी लाइन कर दो, ऐसे पहाड़ बना दो बहुत सारे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सारे सिंबल के बारे में। अभी 3 और सिंबल रह रहा है, कौन कौन सा, एक तो रियोस्टेट क्या होता है उसको देखेंगे, एमीटर और वोल्टमीटर, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमें आई थिंक एक स्लाइड की और ज़रूरत पड़ेगी, आज ये ले लेते हैं। आठवां कंपोनेंट क्या है, रियो, एक तो होता है रियोस्टेट, नौवां होता है वोल्ट मीटर, नहीं पहले एम मीटर करते हैं क्योंकि इसके बारे में भी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, एम मीटर, ठीक है। और 10वां जो करने वाले हैं हम वोल्ट मीटर के बारे में, वोल्ट मीटर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं रियोस्टेट के ऊपर। ये रियोस्टेट क्या बोला है भाई, ठीक है। तो भाई रियोस्टेट क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, ऐसा मतलब एक तरह से कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का जो करंट को चेंज करता है बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस, नोट माय वर्ड, करंट को चेंज करता है बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को चेंज करके। एक चीज है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कभी नहीं करता, यानी कि सर्किट में बिना वोल्टेज चेंज करे करंट को बढ़ा या घटा सकता है बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो भाई रियोस्टेट को हम, अब देखो क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज करके काम कर रहा है इसलिए रियोस्टेट को हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो रियोस्टेट को हम क्या कहते हैं भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स यहाँ पे क्या कर सकता है, करंट को इंक्रीज भी कर सकता है या करंट को क्या कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो इट रेगुलेट्स इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस without changing potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस को बिना चेंज करे, यानी कि वोल्टेज को बिना चेंज करे ये करंट को चेंज कर सकता है बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका सिंबल क्या है, बस जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल था वैसे ही बना दो, ठीक है, और इसमें कैसे तीर चला देते बस, ठीक है, तीर चला दिया हो गया रेजिस्टेंस। इसका एक और सिंबल है, ठीक है, ऐसे बना दो रेजिस्टेंस जैसा और बस इसके ऊपर ऐसे एरो डाल दो। तो ये दोनों रियोस्टेट का ही क्या है, सिंबल है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ रहे हम एमीमीटर को। तो सभी को पता है एमीमीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट। इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, अभी मैंने बताया था, बीच में ए बना दो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद करने जा रहे हैं हम वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर क्या होता है भाई, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को नापता है, ठीक है। तो इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को मेजर करता है। इसके बारे में खास बात है क्या कि इसको हमेशा हम किस में कनेक्ट करते हैं, इसको हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, एक आइडियल एमीमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ, एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। इसका सिंबल क्या होता है, बस ये गोला बना के बीच में वी लगा दो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ये हो गया वोल्ट मीटर का सिंबल। तो यहाँ पे हमने सारे कंपोनेंट, उसके फंक्शन और उसके सिंबल को हमने कर लिया। अब हम बनाने जा रहे हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है। आ जाओ बना ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं भाई साहब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम यहाँ पे दो प्रकार का है, एक तो ओपन है और दूसरा क्या है, क्लोज्ड है। तो एक तो हम ओपन बनाने जा रहे हैं और दूसरा क्लोज्ड बनाने जा रहे हैं, दूसरा क्लोज्ड, ठीक है। आ जाओ भाई ओपन बनाते हैं सबसे पहले। तो क्या क्या चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, जो जो हमने कंपोनेंट पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई सबसे नीचे क्या लगा रहे हैं इसमें हम, देखो भाई सबसे पहले लगाते हैं बैटरी, एक सेल, दो सेल, एक सेल, दो सेल, ऐसे ही तीन सेल, ठीक है। तीन सेल वाली बैटरी लगा दी, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे रास्ते में लगा दे रहे हम एमीमीटर, ये रहा यहाँ पे रेजिस्टेंस, इधर इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दी हमने, वेरिएबल रेजिस्टेंस लग गया। और कुछ देर दूर चलते ही यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, स्विच, ठीक है। अब ध्यान से देख सकते हो स्विच क्या है, ओपन है क्लोज है, ओपन है। अगर ओपन है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये वाला भी नेगेटिव। वोल्ट मीटर कहाँ लगाते हैं भाई, पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर विल ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, ठीक है। अच्छा देखो ये पॉजिटिव तो इधर वाला ही पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो इधर वाला भी नेगेटिव। क्या अभी बल्ब ग्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा ना, यानी कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो होगा ही नहीं, ऑफ है भाई, ठीक है। ओपन मतलब ऑफ, उल्टा है ना। अच्छा यहाँ पे ये दोबारा रेजिस्टेंस, क्यों ये दोबारा रेजिस्टेंस नहीं बना है, ये हम बनाने जा रहे हैं क्या, रियोस्टेट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया रियोस्टेट और ये हमारे पास स्विच है। करंट अभी फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसलिए ओपन सर्किट है। अब जो जो हमने कंपोनेंट का इस्तेमाल करा है उसका नाम लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एम मीटर है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एम मीटर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया वोल्ट मीटर, ये रेजिस्टेंस है, ये बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये वायर है, ये रियोस्टेट है जो करंट को चेंज करता है विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, ये हमारे पास स्विच है या कह सकते हो की है, ये हमारे पास बैटरी है जो कितने सेल से मिलके बना हुआ है, एक दो तीन, तीन सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी चीज़ का हमने इस्तेमाल करा हो सबका नाम हमने लिख दिया। ऐसे आप बना सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब देख भाई सेम डायग्राम बनाना होता है, बस यहाँ पे स्विच को कर दो क्लोज, यानी कि ऑन हो जाएगा तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर ले रहे हैं, क्या बार बार मेहनत करें, कॉपी कर लेते हैं इसको। मैं तो कॉपी कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हो, यानी कि आपको दोबारा नोट करना पड़ेगा, दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो इसका हमने बना दिया क्लोन और ये आ गया यहाँ पे,
अब देखिए भाई, इसमें अंतर क्या होने वाला है? अंतर यही है कि हमने स्विच को कर दिया क्लोज। जैसे स्विच को क्लोज करा, कंप्लीट पाथ बन गया, क्लोज्ड कंप्लीट पाथ बन गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और याद रहे इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलता है और किधर चले आता है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में। या ऐसे भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमने सर्किट डायग्राम भी कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इसमें दो चीज़ हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और दूसरा जो है उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझ रहे हैं पहले। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मान के चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, पहली बात तो किसी एक पॉइंट का डिफाइन होगा। ये मेरे पास एक पॉइंट है P, इस पॉइंट का एक कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का डिफाइन होता है। कैसे? बहुत दूर से। अब बहुत दूर कहाँ पे भाई? बहुत दूर यानी कि हम इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को लाने में। अब ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे एक नोट करना आपको कि जो टेस्ट चार्ज है ना, वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता। ये जो टेस्ट चार्ज है वो कैसा चार्ज होगा बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। इस टेस्ट चार्ज के बारे में ये फीचर है। ठीक है, टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है कि यूनिट होना चाहिए, यानी कि 1 कूलम का होना चाहिए, पॉजिटिव यानी कि प्लस नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर से इस पॉइंट पे लाने में जितना हमने वर्क करा, जितना हमने क्या करा? वर्क करा, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इस पॉइंट का। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक potential at a point is defined as amount of work done in carrying a unit positive charge from infinity, ये infinity का साइन है, from infinity to that point, ठीक है। तो भाई किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का डिफाइन होता है कैसे? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क लगा, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या? वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है। तो भाई वर्क अपॉन में चार्ज ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये V4 क्या है? V4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब एक मजे की बात है क्या कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसका यूनिट है उसको भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट भी क्या है? V है। यहाँ पे V का मतलब है वोल्ट मतलब वोल्टेज। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है? वोल्टेज होता है। कभी कभार सवाल आ जाता है क्या कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो, जब हम 1 जूल का वर्क करेंगे 1 कूलम के चार्ज पे, तो 1/1 क्या हो गया? 1 हो गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो जूल पर कूलम को ये हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, सो इसको कैसे कर सकते हो भाई कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, देन पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर जनरेट इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसका डेफिनेशन। अब ये बात आया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पहली बात तो यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, मैंने पढ़ा दिया, डेफिनेशन भी लिखवा दिया, फॉर्मूला यूनिट सब हो गया, बट अब बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। हाँ, इसलिए अजम्पशन से बना है। रियलिटी में ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह से अजम्पशन यानी कि एक तरह से हम सपोज करके बनाए कि ना इन्फिनिटी
से ही हम चार्ज को क्यों ला रहे हैं? क्योंकि भाई हम ऐसा मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल जीरो हो जाता है, इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है? वी आता है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ रियल क्वांटिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो देखो कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस इसमें हम बहुत दूर से चार्ज को ला रहे थे, इसमें हम कोई 2 पॉइंट पास में रखेंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ट्रांसफर करने में जितना वर्क लगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि मान के चलो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक सर्किट है या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ठीक है, अब एक पॉइंट मेरे पास ए है या बी है और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? मेरे पास ए है। अब इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लाने में जितना वर्क लगा, चार्ज को लाने जितना वर्क लगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to carry a unit positive charge। यहां तक दोनों का डेफिनेशन सेम है, बस इन्फिनिटी आकर के हटा करके एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लगा देंगे। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, एक और वर्ड चाहो तो डाल सकते हो, अगेंस्ट या इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये मैंने क्यों लिखा? 2 वर्ड लिख सकते हैं, अगेन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, ये वर्ड आप 12th क्लास में समझोगे जब वहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में समझेंगे। बट यहाँ पे आप ऐसे याद रख लो क्या कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने में इतना वर्क लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा वी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, अब देखो भाई इसी से वो बना है। डेल्टा वी क्या है? बड़े में से छोटा पोटेंशियल क्या कर दो? माइनस कर दो। तो मान के चलो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज इसको कहते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, नेगेटिव के अंदर चली आती है। ठीक है, तो जो पॉइंट चार्ज के पास होगा, या ऐसा मतलब जो पॉइंट पॉजिटिव टर्न ऑफ द बैटरी के ज़्यादा पास होगा उसका पोटेंशियल हाई होगा। तो ये वी पॉइंट ए पे वी ए पोटेंशियल है, पॉइंट बी पे वी बी पोटेंशियल है, और इसमें ना जो पास होगा पॉजिटिव चार्ज के या पॉजिटिव टर्न ऑफ द बैटरी के पॉइंट ज़्यादा पास होगा, उसमें क्या होगा? उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं क्या? बड़े में से छोटा। चेंज कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटा घटा करके, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो वी ए माइनस वी बी बराबर वर्क अपॉन में चार्ज। ये है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बना? तो देखो एक पॉइंट को बहुत दूर लेके चले जाओ, मान के चलो इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो हो जाता ना, यानी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जाके जीरो हो जाएगा। तो ये वाला टर्म खत्म, इसलिए किसी एक का पोटेंशियल आ गया वी ए बराबर वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, तो बस ये एक पॉइंट को हम बहुत दूर लेके चले आते, इतना दूर कि हम लेट कर सकें कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, और ये अगर ये जीरो हो गया तो सिर्फ एक पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया ना। तो एक पॉइंट का पोटेंशियल एक्चुअली में ये अजम्पशन करके बनता है, रियलिटी में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो देखा है तो फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो इसका यूनिट भी सेम होगा। यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम, या यही बराबर होता है किसके? वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट सीखा किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, एक छोटा सा सवाल लगा लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा? नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने वाली डिवाइस का नाम बताइए। ठीक है, तो भाई अभी बताया था मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करेगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगा। तो उसका नाम क्या है? या तो सेल है, नहीं तो बेटा बैटरी है। बैटरी या सेल है वो डिवाइस। ठीक है, दूसरा, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। किसी 2 पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो देखो भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन में चार्ज। तो जब 1 जूल का वर्क करेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज पे, तो पोटेंशियल कितना बनेगा? 1 वोल्ट बनेगा। इसको शब्दों में लिख सकते हैं क्या कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर विल बी 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज? सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 है क्या? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्टेज ऑफ बैटरी। पहली बार सवाल में क्या गिवन है? हाउ मच एनर्जी। तो हमें भाई एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अच्छा एनर्जी का तो कोई फॉर्मूला भी देखा नहीं हमने, देखो बन जाएगा। ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच मतलब चार्ज की वैल्यू कितना है? 1 कूलम है, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट ऑफ बैटरी है,
वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया कितना बेटा 6 वोल्ट। तो दो चीज़ दिया, एक चीज़ निकालते हैं। अब भैया ये एनर्जी कहाँ से आ गया, तो देखो भाई हमें इतना पता ना कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। और 9th क्लास में पढ़ के आया ना, वर्क की एनर्जी होती है एनर्जी वर्क, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, तो भाई वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो ऐसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। चमका, देखो V कितना दे रखा है 6 वोल्ट, लिख दो भाई। ठीक है, और चार्ज कितना दे रखा है 1, तो 6 1 जा 6, एनर्जी कितनी आ गई 6 जूल। अगर आपसे वर्क भी पूछा होता तो कितना आता 6 जूल होता, क्योंकि वर्क की एनर्जी होती है, एनर्जी वर्क होती है। ठीक है, चलो तो ऐसे ही और भी हम सवाल करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को थोड़ा हम 2 पार्ट में स्प्लिट करने वाले हैं, क्योंकि फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, एंड अभी मेरे पास कोई टीम भी नहीं है सपोर्ट करने के लिए या फिर हैंडल करने के लिए चीज़ें, तो मेरे को खुद ही करना पड़ रहा है। सो अभी आप इतना पढ़िए, रिवाइज करिए, इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी हम इसका डाल देंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, देन फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, हीट, पावर, फिर चैप्टर का दी एंड कर देंगे। ठीक है, तो एक और लेक्चर आएगा, उसमें चैप्टर को कंप्लीटली हम वाइंड अप कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।